एक चीज देखते हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक्चुअली कि अगर आपके पास कोई क्लास है, इसके वैल्यूज को अगर मैं दूसरी कोई क्लास में यूज कर पाता हूं, इसको मैं कहता हूं इनहेरिटिंग। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेशनशिप को हम कभी कभार बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास या पेरेंट चाइल्ड भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बोलते हैं। मतलब पेरेंट क्लास में हम कुछ 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 वेरिएबल से कुछ मेथड्स हम रख रहे हैं, वो चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हैं, वो भी कर पाते हैं। तो देखेंगे अभी कॉन्सेप्ट क्या है। डिराइव्ड क्लास inherits features from the base class, adding new features to it, results into reusability of code। मतलब आपने बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में आपने कुछ लिखा हुआ है, उसको आप रीयूज कर रहे हो दूसरे क्लासेस में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो देखते हैं आगे इसके एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं ये रियली। तो पहले समझते हैं। जैसे लगा लो मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया, क्रिएट पेरेंट क्लास। एग्जांपल कैसे, क्रिएट ए क्लास नेम्ड पर्सन विद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टीज एंड ए प्रिंट नेम मेथड। इसे कोड में लिखते हैं, कोड में ऐसा आएगा, क्लास पर्सन डेफ इनिट सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेफ प्रिंट नेम। मेथड मैंने डिक्लेयर किया प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ठीक है, मेरा से पता लग गया होगा आपको, मैंने एक क्लास में यहाँ डिफाइन किया हुआ है, दैट्स माय पेरेंट क्लास। ठीक है, हाउ टू मेक ए चाइल्ड क्लास वर्क इन ए पेरेंट क्लास देखते हैं। तो दैट्स माय चाइल्ड क्लास। To create a class that inherits the functionality from another class, send the parent class as a parameter when creating the child class। मतलब अभी मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जो पेरेंट क्लास के सब कुछ को, सारी चीज को वो एक्सेस कर पाएगा। तो एग्जांपल क्या है, क्रिएट ए क्लास नेम स्टूडेंट which will inherit the properties and methods from the person class। ठीक है, अभी वो भी देखते हैं। तो मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाया स्टूडेंट पर्सन। तो अब बात ये है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन समझ कैसे आएगा। पहली बात जो है, ये जो नाम है, ये जो मैं नाम दे, वो आप कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी मर्जी नाम दे दो आपका। पर इफ इट इज ए पेरेंट मेक इट चाइल्ड, अब क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम ब्रैकेट में जब जो आप क्लास नाम डाल दोगे वो ही हमारा पेरेंट कहलाएगा। मतलब ये मेरा पेरेंट है, दैट्स माय पेरेंट, और ये मेरा क्या है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास नेम डालोगे, फिर सेकंड क्लास नेम के ब्रैकेट में जब आप कोई क्लास नेम का नाम डाल दोगे तो मतलब देयर इज रिलेशन कॉल्ड, देयर इज द चाइल्ड, देयर इज द पेरेंट, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा, देख लेते कैसे काम करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स का, क्या लिखा, इक्वल टू स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखा है माइक कॉमा ऑल्सन। ठीक है जी, अब बात यह है, क्या स्टूडेंट क्लास में मेरा ऐसा कुछ आर्गुमेंट है क्या, स्टूडेंट क्लास में ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई आर्गुमेंट है क्या, नहीं है ना। पर वो है कहां पे, पेरेंट क्लास में है ना। तो क्या काम करेगा वो, पहले ये एक्स ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि ये जो वैल्यूज है वो चाइल्ड में है कि नहीं। अगर नहीं है अगर नहीं है देन वो यहां से जाएगा पेरेंट में, जाकर ढूंढेगा वो वैल्यूज है कि नहीं। सुनो समझो बात को, पहले वो जाएगा चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा कि वैल्यूज है कि नहीं। अगर नहीं है देन वो जाएगा अपने पेरेंट में, चेक करेगा भाई आपका ऑप्शन है क्या, हाँ भाई है, फर्स्ट नेम का, हाँ भाई ऑप्शन तो है, तो ऑप्शन यहाँ पे आगे एक, दूसरा आ गया इसमें। ठीक है, ऐसे काम करती है। पहले चाइल्ड में चेक करना होता है, अगर नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे, कहां जाएंगे, पेरेंट में जाएंगे, फिर वहां देखेंगे ऐसे आर्गुमेंट है क्या, भाई है, दो तो है, चलो प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम में आप क्या, फर्स्ट नेम, हाँ ठीक है, चलो फर्स्ट नेम का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट नेम में आ गया, एल नेम के एल नेम पे आ गया। जब प्रिंट करेंगे तो सिंपल रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल रिजल्ट जो आएगा मेरे यहाँ पे माइक ऑल्सन आ जाएगा प्रिंट नेम में। ठीक है, तो ये फंडा है कि आप देखो, आप कह सकते हो कि सर ये तो एक्स जो ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हो सर ये ऑब्जेक्ट तो ये चाइल्ड क्लास का है, और पेरेंट क्लास को मैं कॉल कैसे कर रहा हूं, बात समझो कि ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का, और मैं एक्सेस कर रहा हूं किसको, पेरेंट क्लास को। यही तो इनहेरिटेंस है कि अगर मैं चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट हूं देन आई कैन एक्सेस द वेरिएबल्स एंड मेथड फ्रॉम माय पेरेंट क्लास, वो ही मैं कर पा रहा हूं। तो ये दैट्स व्हाई ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट वैसे तो चाइल्ड क्लास की हो, पर मैं पेरेंट के सब कुछ को एक्सेस कर पा रहा हूं, वो ही मैं कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे तरफ, थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, पाइथन कोड टू डेमोन्स्ट्रेट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। मैंने पहले एक बनाया हुआ है,
पेरेंट क्लास बनाया हुआ है, क्लास पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, सेल्फ नेम आईडी नंबर बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरे मैंने बनाया हुआ पेरेंट क्लास, ये क्लास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, इसमें दिया हुआ सैलरी पोस्ट जैसे दिया हुआ है। और ये है मेरा चाइल्ड क्लास, मतलब ये काम कैसे कर मैं दिखाता हूँ आपको, कैसे काम कर दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मेरे एक क्लास है यहाँ पे पर्सन, दूसरा क्लास है मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय। तो ये यहां से आके मेरा बन रहा है क्लास कौन सा, लीडर, वही काम कर रहे हैं ये दोनों को एक साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स से एक साथ मेरे एक चाइल्ड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन का जो है यहाँ पे नेम आईडी नंबर, यहाँ पे देखो नेम आईडी नंबर, और इस क्लास एम्प्लॉय क्लास का क्या आ गया, सैलरी पोस्ट, ठीक है। और मैंने कैसे बताया ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मैं क्लास दूसरा लीडर के अंदर ब्रैकेट में लिखा है पर्सन, ये जो मेरा ये क्लास है, और ये एम्प्लॉय मेरा ये क्लास है। तो ये दोनों लिखने से पता लग गया भाई ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का पार्ट है। इसके बाद मैंने इसमें सारे एक साथ सारे मैंने आर्गुमेंट्स डाल दिए, फिर मैंने यहाँ पे मैंने एक इसको मैंने देखो आप यहाँ पे देखते हैं, इसको अभी हम मैंने कैसे प्रिंट किया, देखो सेल्फ डॉट पॉइंट दे दिया, पर्सन डॉट इनिट दे दिए, मतलब ऐसे सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये चीज पहले ही बताया हुआ था कि हम कैसे रियल काम करते हैं, है ना, इन फंक्शन में वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी चीज है ये। तो एक चीज देखो आप, एक चीज आप यहाँ देखना पड़ेगा कि जब जैसे हमें क्लास जब बनाया मैंने, तो क्या किया यहाँ पे सेल्फ डॉट पॉइंट, जो पहले नॉर्मल जैसे मैंने पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाला पर यहाँ पे जो आईडी नंबर और जो नेम आईडी नंबर जो थे वो कहां से आ रहे थे, पर्सन से आ रहे थे ना। दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट पर्सन क्लास डॉट इनिट फंक्शन, देन ब्रैकेट में सेल्फ नेम आईडी नंबर, देन एम्प्लॉय जो क्लास है इसके साथ डॉट इनिट फंक्शन के साथ सेल्फ डॉट सैलरी एंड पोस्ट। तो इस हिसाब से मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बाकी दो क्लास को एक्सेस कर पा सकता हूं। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज, यू हैव टू राइट दिस क्लास नेम्स टू एक्सेस इन द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। साथ में आपको इनिट लिखना पड़ेगा, साथ में ब्रैकेट में अपने वैल्यू देने पड़ेंगे अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस में काम करनी है पाइथन में, ठीक है। फिर समझते हैं इसको, एक पेरेंट क्लास है, एक दूसरा पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास जिसमें मैंने दो पेरेंट क्लास नाम लिखे हुए हैं, इनिट फंक्शन है, सारे यहाँ पे सारे मेरे जो आर्गुमेंट्स वो आगे, देन सेल्फ डॉट पॉइंट जो वो इसका लीडर का है, पर्सन को एक्सेस करने नीड टू राइट पर्सन क्लास नेम डॉट इनिट फंक्शन दैट देन सारे वैल्यूज, द एम्प्लॉय क्लास नेम दैट इनिट फंक्शन सारे वैल्यूज। दैट्स हाउ वी रियली वर्क ऑन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आई थिंक प्रोग्राम टू टेक द रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द एरिया। तो इसको एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे निकालना है एरिया, साथ में मैं एक चीज और निकाल रहा हूँ, वो है पेरीमीटर निकाल रहा हूँ। तो एरिया पेरीमीटर बोथ में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैथ एक मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर दिया, क्लास नाम लिख दो सर्कल, एक डेफिनेशन इनिट वो पता है रेडियस हम इनपुट देना है यहाँ पे, ठीक है। देन एरिया एक मेथड डिफाइन कर दिया, इसे फॉर्मूला लिख दिया, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, वो करेगा रिटर्न जहां से कॉलिंग होगी। फिर मैंने बनाया और एक मेथड पेरीमीटर, इसमें मैंने 2 पाई आर लिख दिया, वहां पर रिटर्न जहां पे कॉलिंग होगी। तो अब करते हैं इनपुट करते हैं आर का, इनपुट लेते हैं, बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बनाते हैं ऑब्जेक्ट इक्वल टू सर्कल आर। तो आर में बिलो सबसे पहले लगा लो, अगर मैं इनपुट लेता हूँ तो यहाँ पे इनपुट लेता हूँ 5 लेता हूँ इनपुट, तो 5 के वैल्यू यहाँ पे आएगा, 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल राउंड ऑब्जेक्ट डॉट एरिया कॉमा 2, मतलब ये क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड हो जाएगा, वही राउंड कह रहा है ये। तो जैसे लगा लो यहाँ पे 2 जाने के बाद, यहाँ पे 2 जाने के बाद मेरा यहाँ रेडियस का 2 आ गया जी। इसका जब मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट डॉट एरिया कॉलिंग कर रहा हूँ, तो कॉलिंग में ये एरिया मेथड में गया, तो पाई का कितना है 2, ठीक है। तो 2 पाई का रिजल्ट जो भी आएगा वो 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड हो जाएगा, वो ही मेरा यहाँ पे रिजल्ट हिसाब से एरिया एक बार आ चुका है, ठीक है। सेम हिसाब से जब मैं पेरीमीटर को भी कॉल कर रहा हूं, उस हिसाब से वो राउंड कर रहा है 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो इसका भी सेम हिसाब से जब इनपुट 5 गया, जो रिजल्ट यहाँ पे कंप्यूट होने के बाद रिजल्ट वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। वही काम कर रही है कि सीधी सी बात है कि पहले आर यहाँ पे जाएगा, आर के बिलो जाएगा, आर का यहाँ पे एरिया में आर आया गया, फिर कॉलिंग करने, फिर यहाँ से जब हमारा मेथड कॉलिंग होगा, यहाँ से डायरेक्टली जाएगा हमारे एरिया पे, ठीक है। फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा, रिटर्न मतलब घूम वापस यहाँ पे आएगा ना, जब वापस यहाँ पे आएगा। और जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ से पेरीमीटर को, वापस इससे ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मेथड पे जाएगा, यहाँ से फिर वापस रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा, वही फंडा है। तो वही रिजल्ट मेरे आ गए।
सिंपल सा फंडा है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए मुश्किल ज़्यादा होगी नहीं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। दोनों क्या होता है कि आप देख लेते हैं थोड़ा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और एडीटी स्पेसिफाई अ सेट ऑफ operations and the semantics of the operations, what they do, but it does not specify the implementation of the operation। मतलब क्या है कि आप से इस नाम को देख सकते हो, काम पर लगा सकते हो, पर ये कैसे काम कर रही है वो आपको पता नहीं होगा। तो मतलब क्या व्हाट दे डू वो आपको पता होगा बस, और नाम क्या पता होगा, और कैसे ये अंदर काम कर रही है वो आपको पता नहीं होगा। वो ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। वो कौन सा एब्स्ट्रैक्शन का है कि यू डोंट नो हाउ इट रियली वर्क, और आपने बस बस वो काम करवानी है, बस वो सिंपल सी चीज है। व्हाई इज दैट यूजफुल? क्यों? सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ स्पेसिफाइंग एन एल्गोरिथम इफ यू कैन डिनोट द ऑपरेशंस यू नीड विदाउट हैविंग टू थिंक एट द सेम टाइम अबाउट हाउ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अगर आपको नहीं पता करना कि भाई कैसे काम करे, वो नहीं पता करना, जो रिजल्ट चाहिए, तो तब भी ये यूजफुल है। Since there are usually many ways to implement an ADT, it might be useful to write an algorithm that can be used with any of the possible implementation। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो अगर खुद का एल्गोरिथम बनाते हो देन इट विल बी इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, well-known ADTs such as stack ADT is in this chapter are often implemented in standard libraries, so they can be written once and used by many programmer। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार ही बनाएंगे, एक बार लिखेंगे, वो कोई भी मेथड नाम कोई कुछ भी लिखेंगे, इसको बाद में यूज करते रहेंगे, अंदर कैसे काम कर रही होगी वो हमें नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं एग्जांपल इसका छोटा सा, स्टैक एडीटी। तो देखते हैं इसको। तो ये मैंने बताया था कि बहुत पॉपुलर सा एक एडीटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, स्टैक एडीटी। An ADT is defined by the operations that can be performed on it, which is called interface। इंटरफेस से काम करती है वो। इंटरफेस फॉर स्टैक consists of these operations। क्या क्या इसमें यूनिट आता है? initialize a new empty stack, push, add a new item to the stack, pop, remove and return an item from the stack। The item that is returned is always the last one that added। इस लाइन को हम समझेंगे अभी थोड़ा। Last one we added is empty, check whether the stack is empty। स्टैक क्या होता है कि जैसे लगा लो आपके पास एक स्टैक है, आपने जैसे लगा लो पहला जो, जैसे लगा लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट, जैसे लगा लो यहाँ पे जैसे लगा लो ये एक प्लेट है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इनके कलर चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैंने जैसे लगा लो मैंने एक प्लेट दे दिया, मैंने दूसरा प्लेट भी दे दिया, और मैंने तीसरा प्लेट भी दे दिया। ठीक है, सबसे पहले सब लगा लो, मैं सबसे पहले मैंने ब्लू वाले को सबसे पहले अंदर डाला, मैंने सबसे पहले ब्लू वाला अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद सब लगा लो इसका अंदर स्टैक है ना, नीचे आता रहेगा, ऊपर से खुला है, ये से खुला हुआ है। फिर सब लगा लो मेरा रेड वाला, यहाँ पे रेड वाला आ गया। फिर इसके बाद मेरा वायलेट वाला आ गया। ठीक है, सबसे ऊपर जो है सबसे पहले वही बाहर आएगा, वो है कॉन्सेप्ट स्टैक का। ठीक है, वही कह रहा है the item that is returned is always the last one that was added। सबसे जो लास्ट वन एडेड है वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्या कौन से देख लेते हैं। स्टैक इज समटाइम्स कॉल्ड ए लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो पहले बाहर आएगा, फर्स्ट आउट, और लीफो डाटा स्ट्रक्चर, बिकॉज द डाटा आइटम एडेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। ठीक है, वो एक फंक्शन है स्टैक का। इसमें ये सारे चीज मुझे डिफाइन होने चाहिए, तभी वो स्टैक एडीटी के हिसाब से काम कर सकता है। एंड इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्लास में, अलग से एक क्लास आएगा इसके बारे में स्टैक एडीटी का, वो हम अलग से बाद में देखेंगे। प्लेलिस्ट को आप देखते रहना है कि वो आगे वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ अभी। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है, इंप्लीमेंटिंग स्टैक्स विद पाइथन लिस्ट। स्टैक मैंने किया इंप्लीमेंट कैसे, हमें पता था पहले कि हमें क्लास नाम देना पड़ता है, फिर हमें देना पड़ता है इनिट फंक्शन, देन पुश पॉप इज एम्प्टी। ठीक है, सिंपली बस ये हमने यूज करना है बस, तो तभी वो काम कर पाएगा। कौन से एडीटी का जो हमें पता नहीं है, वी नेवर नो हाउ टू वर्क, सिंपली हम काम कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है इसका। तो फंक्शन डिफिनेशन बनाया हुआ है, डिफिनेशन पुश बनाया हुआ है, पॉप बनाया हुआ है, देन इज एम्प्टी, सर काम करेंगे वो ही है। हियर इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एडीटी दैट यूजेस पाइथन लिस्ट। तो आपको ऊपर दिखा रहे हैं कि भाई सिंपली कैसे इंप्लीमेंट करना होता है एडीटी को, एक सिंपल एडीटी एग्जांपल को।
इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं, अभी के लिए बस यहाँ इतना ही है, ठीक है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। डेटा हाइडिंग वो क्या चीज है देख लेते हैं। इन पाइथन इफ वी यूज डबल अंडरस्कोर बिफोर द एट्रीब्यूट नेम एंड दोज एट्रीब्यूट्स विल नॉट बी डायरेक्टली विजिबल आउटसाइड। मतलब अगर जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया हुआ है माई क्लास, यहाँ पे हिडन वेरिएबल एक वेरिएबल है, मैंने कुछ भी नाम दिया हुआ है, इससे पहले देखो एक डबल अंडरस्कोर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो चीज है जो मेरे इस वेरिएबल को हिडन बना देती है। हिडन मतलब यू कांट सी द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, बट ये एक्चुअली अंदर काम कर रहा होगा बट यू कांट एक्सेस इट, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे जैसे देखा लो, यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ ऐड सेल्फ इंक्रीमेंट, एक आर्गुमेंट है यहाँ पे सेल्फ डॉट हिडन वैल्यू नॉर्मल काम कर रहा है, ये वेरिएबल प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट, मैंने एक लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो मतलब जो भी इंक्रीमेंट आएगा हिडन वैल्यू जो प्लस इसके साथ जीरो के साथ प्लस हो जाएगा, देन प्रिंट कर देगा इस वैल्यूज को, ठीक है, प्रिंट कर देगा। तो जैसे लगा लो अगर मैं काम करवाता हूं तो सिंपली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट डॉट एड टू, तो टू यहाँ से कहाँ जाएगा, टू यहाँ से, टू मेरा यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट को जाएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट हिडन वेरिएबल क्या आएगा इसमें प्लस इक्वल टू क्या आएगा इंक्रीमेंट, मतलब ये क्या है 0 + 2, मेरे यहाँ पे 2 आ गया वैल्यू, राइट। प्रिंट करने के बाद प्रिंट यहाँ पे मेरा वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने और एक वैल्यू ऐड किया 5, सेम हिसाब से 5 भी आ गया। ऑलरेडी मेरे हिडन वेरिएबल जो वो 2 था, प्लस में 5 आएगा तो 7 आ गया, 2 + 5 7, प्रिंट होने के बाद ये 7 प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है। पर अगर आप चाहते हो कि एक्सेस करे इस वेरिएबल को जो हिडन है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट हिडन से आपको ऐसा एरर देगा नो एट्रीब्यूट हिडन वेरिएबल, मतलब दैट्स इसको हम कहते हैं डाटा हाइडिंग। यू कैन हाइड एनी वेरिएबल नेम बाय सिंपली यूजिंग अ डबल अंडरस्कोर बिफोर एनी वेरिएबल नेम। तो क्या होगा, वो अंदर काम तो करेगा बट यू कांट सी दैट वेरिएबल आउटसाइड फ्रॉम एनीवेयर, यू कांट सी दैट वेरिएबल, आप कभी अब वो देख नहीं पाओगे आप इसको, ठीक है। वो ही हिडन ऑब्जेक्ट होता है। तो बढ़ता है आगे की तरफ, एनकैप्सुलेशन क्या होता है देख लेते हैं। ये इसका और एक आखिरी है। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन प्रोग्राम यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मेथड एंड वेरिएबल, दिस कैन प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय एक्सीडेंट एंड इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ, मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आप कोडिंग में कोई वेरिएबल है, कुछ मेथड है जो आप नहीं चाहते हो कोई एक्सेस करे, कोई चेंज करे या गलती से मॉडिफाई हो जाए, तो इसके लिए हम इसको प्रिवेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें उस वेरिएबल को या मेथड को बनाना पड़ता है क्या, प्राइवेट मेंबर। कैसे बनाते हैं, मेथड इन पाइथन टू डिफरेंट प्राइवेट मेंबर। कैसे, हमें ज्यादा कुछ नहीं, जो फिर पहले किया था डबल अंडरस्कोर लगाना होता है किसी मेथड के आगे या वेरिएबल के आगे, तब वो बन जाता है, डाटा हाइड हो जाता है, तो इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर वर्ल्ड हु कांट एक्सेस इट, ठीक है। बस लगा दोगे तो इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन नेम कैन हाइड देम व्हेन एक्सेसिंग देम फ्रॉम आउट ऑफ द क्लास। क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि वो डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब इसका एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ प्राइवेट मेंबर के लिए। जैसे यहाँ पे एक क्लास होगा, क्लास का नाम है पर्सन, जिसमें मैंने एक नेम दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है CTG, एक लास्ट नेम, वैसे इसको मैंने डबल अंडरस्कोर दिया, मतलब ये क्या हिडन हो गया, सी से लिखा हुआ है। देन मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया प्रिंट नेम, रिटर्न सेल्फ नेम जो भी लिखा है, देन इट्स अगेन प्रिंटेड, ठीक है, मतलब वो कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, पी का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, कॉल करते पी डॉट नेम, ठीक है। तो पी डॉट नेम से रिजल्ट आ तो सकता है, पर पी डॉट प्रिंट नेम से जो वैल्यू आएगा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट में कोई नाम है नहीं, जब मतलब ये काम कर जाएगा, पर ये दोनों काम करेंगे, पर ये काम नहीं कर, जब प्रिंट पी डॉट लास्ट नेम तो इसका काम नहीं करेगा, पर ये दोनों काम कर, क्योंकि एक्सेस कर पाएंगे हम। इस नेम तो यहाँ पे है, नॉर्मली प्रिंट नेम मेथड भी है, पर लास्ट नेम को हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डबल अंडरस्कोर पहले लगाओ, जस्ट हिडन, इसलिए इट कांट बी एक्सेसिबल। इसलिए कह रहे पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लास्ट नेम। वही फंड है प्राइवेट मेंबर्स मेथड्स के लिए। तो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक सिंपल सा और बेसिक सा डिफिनेशन आपको दिया गया है।
अगर आपको चीज़ पता लगी तो अच्छी बात, नहीं पता प्लीज़ आप कमेंट में बताओ क्या चीज़ को क्या जगह पता नहीं लगी। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक अगेन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। ये प्लेलिस्ट जो है बढ़ती रहेगी, दिस नॉट कॉन्स्टेंट प्लेलिस्ट, इट विल बी लार्जर। नए नए टेक्निक्स, नए नए मेथड्स, नए नए टॉपिक्स ऐड होते रहेंगे, तो आपने बेल आइकन जरूर दबाना है टू गेट द अपडेट्स। तब तक के लिए बाय।